गवर्नमेंट की आवाज। इस वक्त मैं श्रीनगर के गेस्ट हाउस में हूं और सुबह से मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। मुझे वजह भी नहीं बताई जा रही है कि किस वजह से यहाँ पे मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जहाँ पर महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेके कुछ सवाल थे प्रशासन से, वो सवाल उठाता मैं। एक धरना था जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे साथी धरना देना चाहते थे, उस धरने में मुझे शामिल होना था। मुझे सुबह से रोक दिया गया, वहां जाने से मना किया गया। और जब मैंने ये कहा कि ठीक है धरने पर मत जाने दीजिए, मुझे कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए, उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। अभी यहां पर इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला साहब वो आए हुए थे, जिनके बेटे खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे भी मिलने नहीं दिया गया। उनको खबर मिली कि मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, वो यहाँ पे आए, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। ये एक प्रकार से आम आदमी पार्टी को इस तरह से टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये एक बहुत ही गलत कार्रवाई है और डेमोक्रेसी को कुचलने की कार्रवाई है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपके इन कार्रवाइयों से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे और हमारे प्रभारी इमरान हुसैन जी को यहाँ पे कल भेजा। हम लोग यहाँ पे आए, जम्मू में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे धरना था, उसमें भी शामिल हुए। आगे भी और प्रोटेस्ट होगा। लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज़ को उठाना। तो अगर एक विधायक अपने क्षेत्र के लिए अस्पताल मांग रहा था, उसके ऊपर आप पीएसए लगा के जेल में उसको डालेंगे तो उसका मुद्दा पूरी पार्टी उठाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और जो भी लड़ाई लड़नी होगी सड़क पे, सदन में, सुप्रीम कोर्ट तक, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बंसराज दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। बंसराज जी, आपने आज अहम मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या है अहम मुद्दा? देखिए, दो मुद्दे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के। एक तो आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे विधायक को, महराज मलिक को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, आतंकवादियों वाली धाराएं उनके ऊपर लगाई गई। उस मुद्दे को लेकर जब कल दिन भर माननीय सांसद संजय सिंह जी और वहाँ के हमारे प्रभारी इमरान हुसैन साहब वहाँ थे, और आज उसी मुद्दे पर उनको एक वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी श्रीनगर के अंदर, और एक शांतिपूर्ण तरीके का धरना था जिसमें उनको शामिल होना था। लेकिन अब आप सोचिए कि ये सरकार लोकतंत्र को कुचलने पे इस तरीके से आमादा है कि एक नेता का, एक जननेता की आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया कि सर्किट हाउस को, जो श्रीनगर का गेस्ट हाउस है, उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। और वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जब वो मिलने पहुँचे, उनको भी सांसद संजय सिंह जी से और आम आदमी पार्टी के नेताओं से नहीं मिलने दिया गया, जबकि फारूक अब्दुल्ला साहब के पुत्र इस समय जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी और शाह की राजनीति से आज लोकतंत्र को ये लोग अपनी बूट के जरिए कुचलने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये बात सही है कि एक कहावत है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। और आज निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह की सरकार का नाश होना तय है। आम आदमी पार्टी इस पे आगे की रणनीति बना रही है और हम आगे सरकार को घेरने का इस मुद्दे पर काम करेंगे। बंसराज जी, सबसे बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार है और उन्हीं के पिता फारूक अब्दुल्ला सांसद संजय सिंह से मुलाकात करने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुलाकात करने नहीं दिया जाता। तो ऐसी क्या वजह है? क्यों? क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है। नहीं, सरकार उन्हीं की है, लेकिन आप देखिए ना कि वो चूँकि कानून व्यवस्था आज भी केंद्र सरकार के पास में है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो पुलिसिया तंत्र है, वो आज भी वो मोदी और शाह के इशारे पे नाच रही है। लेकिन ये अधिकारी भी मुझे लगता है भूल जाते हैं कि कल को सरकार नहीं रहेगी, सत्ता नहीं रहेगी, तो फिर इनका क्या होगा। और जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, हर उस आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और ख़ास करके टारगेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी का जहाँ भी उदय हो रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये मुझे लगता है उनकी बहुत बड़ी भूल है।
और आज आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी आह्वान किया कि इस मुद्दे पे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और इसको आगे भी चरणबद्ध तरीके से पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, और हमारे और भी तमाम नेता, दिल्ली के तमाम नेता जम्मू एंड कश्मीर पहुंचकर मेहराज मलिक और जम्मू एंड कश्मीर की जनता के साथ खड़े हैं। क्या जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो क्या केजरीवाल भी वहाँ पहुँचेंगे जम्मू कश्मीर में? निश्चित तौर पे रणनीति मैं बता रहा हूँ, ये आगे की हमारी रणनीति है और आने वाले समय में आपको इस बात को पता भी चलेगा कि हमारे और कौन कौन से नेता दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर पहुँच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरी जम्मू एंड कश्मीर इस बात को अच्छे से जान रहा है कि मोदी और शाह की जो तरीके से गैर कानूनी और गैर लोकतांत्रिक कार्य है, उसको लेकर आज पूरा जम्मू एंड कश्मीर रोष में है, खास करके डोडा की जनता रोष में है। तो सरकार को तो इस पे जवाब देना पड़ेगा। एक सवाल और है बंसराज जी कि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपना पैर पसार रही थी और लगातार दिल्ली के बाद 10 साल दिल्ली में शासन किया, उसके बाद पंजाब प्रांत भी आम आदमी के पास था और उसके बाद देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी का एक विधायक जीत कर आया। तो क्या इससे आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर रही है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का राज होगा? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी चूँकि शुचिता की राजनीति करती है, ईमानदारी की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति करती है। हमारे मुद्दे होते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो मुद्दे जो ना आज तक कांग्रेस दे पाई हिंदुस्तान की जनता को, ना भारतीय जनता पार्टी दे रही है। वादे और दावे दोनों दल करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्य, एक राज्य जो दिल्ली जहां हमने 12 साल शासन किया, वहां 12 साल के शासनकाल में हमने हर वो मूलभूत सुविधाएं जनता को देने का काम किया जिससे जनता पिछले 70-75 सालों में वंचित थी। वही काम आज हम पंजाब के अंदर कर रहे हैं। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। आप सोचिए कि हमने 300 यूनिट बिजली वहाँ पर किसानों को दे दी, मुफ्त दे दी। पूरे पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त है। वहाँ हमने पानी की व्यवस्था कर दी सिंचाई के लिए, जहाँ आज आज़ादी के बाद से पानी की व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। तो स्कूल हम बना रहे हैं, अस्पताल हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नफरत की राजनीति है। हिंदू करो, मुसलमान करो, अगड़ा करो, पिछड़ा करो, ठाकुर को पंडित से लड़ा दो, पंडित को जाट से लड़ा दो, जाट को दलित से लड़ा दो, यादव को मुस्लिम से लड़ा दो। यानी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदाय और समाज को लड़ाने का काम करती है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी उसकी आंखें किरकिरी बनी हुई है कि अगर आम आदमी पार्टी ज़्यादा ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे इस देश से लगभग जाना तय हो जाएगा। और इसलिए आपने देखा कि दिल्ली के अंदर हमने उनको लगातार 3 बार हराने का काम किया। अब वो वोट चोरी करके, वोट कटवा के चुनाव आयोग को उन्होंने अब जैसे तैसे बरगला के ये जो उन्होंने चुनाव जीता है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता इस बात को जान रही है और दिल्ली की जनता भोग रही है, उस चीज़ को भोग रही है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। निश्चित तौर पे जब अगली सरकार आएगी तो आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बंसराज जी। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी परेशान है। उसको लेकर बीजेपी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में मेहराज मलिक को अरेस्ट किया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।